एनाल्जेसिक की क्लासिफिकेशन करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ एनाल्जेसिक। दो किस्म के एनाल्जेसिक्स हैं जो पेन रिलीविंग ड्रग्स है। एक जो मेजर इस्तेमाल होती है इसको हम कहते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक है, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। नारकोटिक एनाल्जेसिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज नारकोटिक एनाल्जेसिक। ये नारकोटिक एनाल्जेसिक कौन सी, इसमें कौन सी ड्रग्स हैं, और ये नारकोटिक जो है इसका मतलब क्या है। तो चूंकि नारकोटिक इसलिए इसको कहते हैं कि ये ड्रग्स जब भी हम इंजेक्शन में या टेबलेट की सूरत में हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट में सेडेशन और एडिक्शन, ये दो वर्ड जो है ये इसकी साइड इफेक्ट है और इसके क्लिनिकल इफेक्ट्स हैं। तो इसकी वजह से बहुत से लोग जो है इसकी आदी होती हैं और इस वजह से इसको नारकोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं। एनाल्जेसिक ऑलरेडी यू नो कि पेन रिलीविंग ड्रग्स है। नारकोटिक एनाल्जेसिक की क्लासिफिकेशन हम करते हैं शॉर्टली। क्लासिफिकेशन ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक, तीन बड़ी अकसाम की नारकोटिक एनाल्जेसिक है। एक किस्म का नारकोटिक एनाल्जेसिक जो इस्तेमाल होती है उसको हम नेचुरल, जो कुदरती तौर पर इसके प्लांट्स जो सोर्स है वो नेचुरल प्लांट से नेचुरली जो क्रूड फॉर्म में ये हासिल करते हैं हम। और ओपियम जो है जिसको हम अफीम कहते हैं या हेरोइन मुख्तलिफ किस्म के हैं इसके। तो नेचुरल ओपियम डेरिवेटिव में तीन बड़ी अहम एनाल्जेसिक है उसमें शामिल है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। जैसा कि मार्पिन जो है एक ड्रग्स में शामिल है, 5 मिलीग्राम 20 में आते हैं, 10 मिलीग्राम भी आती है। और इसके साथ ही एक दूसरा इसमें एक नेचुरल नारकोटिक है जिसको हम कहते हैं कोडीन। कोडीन ये भी एक नारकोटिक और साथ ही एंटीबीन सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव इसमें कौन सी शामिल है। फॉर एग्जांपल हम कुछ मिसाल इसकी देते हैं, जैसे कि इसमें हमारी जो सोसाइटी में कम्युनिटी में इस्तेमाल होते हैं डाई एसिटाइल मार्फिन। तो आप अगर इसको देखें तो मार्फिन इसमें नेचुरल है, जबकि डाई एसिटाइल जो है इसमें सिंथेटिकली इसमें ये यूज किया गया है। और इसके साथ ही एक दूसरा इसमें एक ड्रग्स है आती है इस कैटेगरी में जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोकोडोन। ये डाईहाइड्रोकोडोन और कोडीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कोडोन और कोडीन जो है ये नेचुरल है, जबकि डाईहाइड्रो जो है ये केमिकल जो है सिंथेटिकली इसमें शामिल किया गया है। और इसके साथ ही जो है एक दूसरा इसमें भी ड्रग्स शामिल है, जैसे कि हाइड्रोकोडोन एक दूसरा ड्रग्स है हाइड्रोकोडोन। तो ये सेमी सिंथेटिक, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कुछ नेचुरल भी शामिल है और कुछ इसके साथ ही आर्टिफिशियली इस्तेमाल किया गया है। तीसरा जो बड़ा इसका एक ग्रुप है जिसको टोटली जो आर्टिफिशियल इस्तेमाल हुए मसनूई तौर पर फार्मास्यूटिक ने तैयार किया है और उसको हम कहते हैं सिंथेटिक डेरिवेटिव। सो सिंथेटिक डेरिवेटिव में जो आजकल हम लोग मार्केट में जो इस्तेमाल करते हैं सिंथेटिक जो इस्तेमाल में आती है, जैसे कि मेफ्रेडिन एक ड्रग्स है जो सिंथेटिकली मसनूई तौर पर ये इस्तेमाल किया गया है और बनाया गया है। इंडस्ट्री में ऐसा बनाया गया है कि इसमें नेचुरल प्लांट या ऐसा सोर्स इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि केमिकल जो है इसमें कुछ केमिकल इस्तेमाल किया गया है। और इसका एक ड्रग्स जो आती है पेथिडीन, इसमें एक ड्रग्स है पेथिडीन और या नाल्वीन इसको जो हम कहते हैं, ये हमारी डेली लाइफ में जो इस्तेमाल होती है। और साथ ही इसमें एक दूसरा ड्रग्स में आप लोगों को याद दिलाता हूं, जैसा कि पेंटाजोसिन जो मार्केट में अवेलेबल है, ये भी एक सिंथेटिक डेरिवेटिव है, ये भी नारकोटिक एनाल्जेसिक है लेकिन सिंथेटिक है। और इसके साथ ही पेनाजोसिन एंड अदर मैक्सिमम ड्रग्स इसमें शामिल है, जैसा कि आजकल सूसीगान के नाम से या दूसरे नाम से ये आई है। तो इन सब नारकोटिक एनाल्जेसिक का एक एंटीडोट होता है या एंटागोनिस्ट इसका होता है। ये इसका एक एंटागोनिस्ट का मतलब ये है कि जब एक इंसान जो है ये इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका एंटागोनिस्ट और एंटीडोट जिसको हम कहते हैं, इसका एंटीडोट क्या है, नेलक्सोन जो है इसमें एक बड़ा ग्रुप है और ये नेलक्सोन जो है इसकी अपोजिट काम करते हैं। तो जब कोई बंदा जो है ये नेचुरल अफीम या ओपियम या अफीम वगैरह ये खाती है और ज्यादा मकदार में खा जाए तो उसकी या एक बंदा है उसने जो है सिगरेट में जो है हेरोइन या दूसरी चीज जो है बड़ी मकदार में खा ली, तो इसके एंटीडोट क्या है, इसका एंटीडोट जो है वो नेलक्सोन है। या एक और भी मुख्तलिफ नाम के है नेलमिपिन, एक दूसरा ड्रग्स है नेलमिपिन जो है ये भी एक ड्रग्स है, इसके एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और फाइनली में इसका एक दूसरा एंटीडोट भी है शामिल है इसमें, तो उस एंटीडोट का नाम है नल्ट्रिक्सोन।
नाल्ट्रिक्सोन जो है ये भी एक एंटीडोट है। तो इस सूरत में ये हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई बंदे को नारकोटिक एनर्जेसिक का पॉइजन हो जाए या इसको ओवरडोज किया जाए, तो उसके नतीजे में उसके अपोजिट में उसके एंटागोनिस्ट के तौर पर या एंटीडोट के तौर पर ये ड्रग्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो नारकोटिक एनर्जेसिक का ये क्लासिफिकेशन था। इंशाल्लाह इसके बाद जो है दूसरा वीडियो नारकोटिक एनर्जेसिक में मॉर्फिन के बारे में हम अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।